यूहन्ना के जो पिता जकरिया थे, वो प्रतिदिन प्रभु के मंदिर में जाया करते थे और प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। और एक दिन स्वर्गदूत ने आकर के कहा कि अगले साल तेरे घर में एक बेटा उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और वो कह ही पाया था कि उसी समय उसने कहना शुरू किया, कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं। हालेलुया। और स्वर्गदूत जान लिया कि यदि अपने मुंह को खोलेगा तो आशीषों को गंवा देगा। हालेलुया। ध्यान सुनो, जब आप नकारात्मक बातों के लिए अपने मुंह को खोलते हो तुम आशीषों को गंवा देते हो। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत ने क्या काम किया, उसके मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उस जकरिया के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया के मुंह को बंद कर दिया गया कि जब तक बालक उत्पन्न ना हो जाए तब तक उसका मुंह ना खुला। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यानी परमेश्वर क्या देखता है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। हालेलुया। यानी आपका मुंह सबसे पहला हथियार है कि आप क्या बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास के वचन को बोले अपने जीवन में। हालेलुया। यह वचन किसका है, विश्वास का। इसमें विश्वास है। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो जो कुछ प्रभु का वचन कहता है उस काम को करें और उसके लिए आप कर्म करें। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु का वचन कहता है उसके हिसाब से। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि प्रभु ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं जिद्दी होती। हालेलुया, जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। हालेलुया। यानी जब प्रभु ने कहा हम सब लोग किसके अधीन हैं, प्रभु के अनुग्रह के अधीन हैं। हालेलुया। तो हमें प्रभु के अनुग्रह में रह करके कई बार उपवास प्रार्थना भी करना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन में। हालेलुया। जिससे वो जिद्दीपन हमारे जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया। समझ पा रहे, प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया, अब हमारा नया जन्म हो गया, हम नई सृष्टि बन गए। हालेलुया। अब नई सृष्टि, सुनो, नई सृष्टि प्रभु के वचन के हिसाब से चलती है। हालेलुया। और हमारा जो पहला जीवन था वो सब खत्म हो चुका वहीं पर। हालेलुया। लेकिन अब हम नई सृष्टि हैं और नई सृष्टि प्रभु के वचन को जानने में लगी रहती कि प्रभु ने क्या लिखा है मेरी वसीयत में। हालेलुया। हालेलुया। और जब प्रभु कोई बात कहता है, क्योंकि आपने जब मान लिया कि प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं या चुकी हूं। हालेलुया। आपने मेरी सब दुर्बलताओं को ले लिया, तो आपको यह जानकारी कहां से मिली। हालेलुया। आपको यह जानकारी मिली जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं और मुझे सब रोगों से आजाद कर दिया। हालेलुया। तब आपने, वो वचन तो था, वचन तो आपके जीवन से जा रहा है, सामने से होके जा रहा है, लेकिन आपने उस वचन को पकड़ा और उसके अनुसार बोलना शुरू कर दिया कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। जब आपने बोलना शुरू कर दिया तो वो छोटी मोटी समस्याएं आई, आपने उन चीजों को साइड किया और अपने कर्म को दिखाया विश्वास में। हालेलुया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। इसी प्रकार हर एक जीवन में जैसे बांझपन है, अब जो है चारों तरफ के जो माहौल है वो कहेंगे अरे अब तो नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब कहता है कि तेरे बीच में कोई भी निर्वंश ना होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह है, हम नई सृष्टि है, लेकिन मानना पड़ेगा आपको कर्म के द्वारा। हालेलुया। कि मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। और मुझे सहायता कहां से मिलती है, मुझे सहायता स्वर्ग से मिलती है। हालेलुया। मुझे सहायता कहां से मिलती है, मुझे सहायता स्वर्ग से मिलती है। हालेलुया। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में
अद्भुत अद्भुत चमत्कार जिनके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते, वो होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा वो लज्जित ना होने पाया। हालेलुया। उसके मुंह काले ना होने पाए। हालेलुया। उसने ज्योति पाई, वो लज्जित ना हुआ। हालेलुया। यानी जो कोई विश्वास कर लेगा, हालेलुया, वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो। उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी तो परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य संतान उत्पन्न हो और इस पृथ्वी के ऊपर भर जाए। लेकिन कई बार हमारे जीवन के पाप श्राप उन आशीषों को आने से रोक देते हैं। हालेलुया प्रियो। जैसे कि प्रभु ने जब 10 आज्ञाएं थी उसमें कहा था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम्हारे बेटे पोते और बच्चों पर आशीष अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा, परंतु यदि ना मानोगे तो दंड भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन आए तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने अनुग्रह क्या किया हमारे ऊपर। हम मसीह यीशु में आशीष के वारिस हैं। अब आशीष के वारिस हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर से प्रभु ने हर एक श्राप को तोड़ दिया। लेकिन यदि आप उसको कर्म के साथ न लाओ तो कैसे काम होगा आपके जीवन में। हालेलुया। विश्वास तो भी दुनिया भी करती है और दुष्ट आत्मा भी करती है। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने सब दुर्बलताओं को ले लिया। इसका मतलब ले लिया। प्रभु ने सब बीमारियों को उठा लिया। इसका मतलब उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सब पापों को क्रूस पे नाश कर दिया। हालेलुया। अपना पवित्र लहू बहा दिया। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन हालेलुया जीवित हो गया। हालेलुया। अब मैं यीशु मसीह ने जो नया जन्म पाया है इस वजह से मैं आशीषित हूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जो मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गया हूं इसलिए मैं आशीषित हूं। अब मेरे ऊपर किसी पाप का अधिकार नहीं। अब मेरे ऊपर किसी गरीबी का अधिकार नहीं। अब मेरे ऊपर किसी श्राप का अधिकार नहीं। अब मेरे ऊपर किसी बीमारी का अधिकार नहीं। मेरे ऊपर किसी दुर्बलता का बांझपन का अधिकार नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपको कर्म के साथ विश्वास को लाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कर जब एक व्यक्ति मन फिराता, हालेलुया, कि प्रभु आज से मैं तुझ में जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो। आपने लास्ट टाइम कब मन फिराया था? सोचो जरा ध्यान से। जब एक व्यक्ति बैठता है शांति के साथ और अपने जीवन में फैसला करता है, प्रभु हे मसीहा मैं जान गया प्रभु कि तेरे दया से तेरे अनुग्रह से मुझे छुटकारा मिला। प्रभु अब मैं तुझ में जीवन व्यतीत करूंगा। प्रभु हालेलुया। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे मुझ में कुछ भी घमंड करने की चीज नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं घमंड करता हूं प्रभु कि आपने उस काम को कर दिया जो मैं नहीं कर सकता था। हालेलुया। हालेलुया। जब वो मान लेता है, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने कर दिया, यीशु मसीह ने मेरे बांझपन के श्राप को ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया। और मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने मेरे कैंसर को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अब मुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो उथल पुथल चले इस समस्या को ले लिया है अपने ऊपर और मुझे आशीषित कर दिया है। हालेलुया। और उसके साथ मनुष्य कर्म क्या करता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया तो विश्वास किया। विश्वास को अपने मुंह से उसने बोलना शुरू किया और फिर प्रभु के भजन गाने शुरू कर दिए। हालेलुया। वो प्रभु के भजनों में मगन होने लगा क्योंकि प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। उसने मान लिया। अब्राहम क्यों आशीषित था प्रियो? हालेलुया। आइए
पढ़ते इब्रानियों किताब 11 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। 11 का 8 नंबर पढ़ते हैं। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनो, ये विश्वास के उदाहरण है। जब अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया तो लिखा है कि जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, यानी जो वचन उसके पास आया था उस आज्ञा को मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे आशीष में उसको मिलने वाली थी, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वो निकल गया। हालेलुया। यानी वो ये नहीं जानता था कि मुझे जाना कहां है, लेकिन वो परमेश्वर के भरोसे से उस तरफ निकल गया। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है हम उस काम को करना शुरू कर दें। हालेलुया। जैसे अब्राहम निकल गया, हम मान लें कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीषित कर दिया है, हम मान लें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस बोझ से आजाद कर दिया, वो निकल गया, तुम में निकल जाओ उस तरफ। हालेलुया। 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 10 नंबर पढ़ेंगे। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। ध्यान से सुनो, अब्राहम उस तरफ निकल गया जिसे उसने देखा ना था, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने विश्वास किया और उस तरफ निकल गया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। वो बाट जोहने लगा कि परमेश्वर ने मेरे जो जगह तैयार की है मुझे वहां जाना। हालेलुया। लिखा है कि विश्वास से सारा ने अपने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। हालेलुया। यानी सारा 90 साल की थी। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास के द्वारा वो सामर्थ्य पाई। हालेलुया। ध्यान से सुनो, यानी जितना आप विश्वास कर लेते हैं सामर्थ्य आपके जीवन में बहने लगती है। हालेलुया। विधि का विश्वास के उदाहरण है कि विश्वास के द्वारा सारा बूढ़ी होने पर भी उसने सामर्थ्य पाई। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो एकदम सच्चा है। हालेलुया।